सवाल तो सॉल्ट वाला सवाल बच्चों, सवाल 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 क्या सवाल है? आई हैव सवाल। हाँ पिंकी, बेटा विमल, अकेले वो मैंने दिया किसी को नहीं था। अकेले वो मरे वर्ग में चलो अगला क्या है बच्चों? अच्छा क्या है अगला वाला? 31 नंबर ना। चलो देखो भैया, इकतीस नंबर क्वेश्चन साथ रहेंगे अब और प्रश्नों को ध्यान देंगे। कह रहा बच्चों किसी चांदी के एक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, कहाँ हो गया ये? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी तार का, चांदी का तार है और इसका प्रतिरोध दे रखा बच्चों 1.25 और 0 डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोध को R0 से लिखते हैं। R0 बराबर 1.25 ओम। इसके प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए, प्रतिरोध को कितना गुना? 2 गुना करने के लिए, और प्रतिरोध को दोगुना करने का मतलब क्या है कि RT बराबर 2R0, यही तो। प्रतिरोध को दोगुना करने का मतलब यही है बच्चों। तो कह रहा है कितने टेम्परेचर तक गर्म करना होगा, यानी T बराबर क्वेश्चन मार्क और अल्फा बराबर दे रखा है बच्चों हम लोगों को 0.00375 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और कह रहा है कि चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा। तो भैया मटेरियल चेंज हो नहीं रहा तो टेम्परेचर वही होगा ही होगा, समझ में? अब देखो हमको T बताना है तो फॉर्मूला जानते हैं, RT बराबर 1+, यहां से चले RT का मान बच्चों 2R0 बराबर R0 1+ अल्फा का मान 0.00375 गुणे T हो जाएगा। R0 से R0 2 बराबर 1 + 0.00375 गुणे T। एक को इधर भेजोगे तो 2 - 1 बराबर 0.0375 इंटू T है ना। यहाँ पे 1/0.00375 बराबर T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना बच्चों। और T बराबर अगर भाग, आप पहले यहाँ पे दशमलव हटा लीजिए तो ये हो जाएगा ऊपर 5/375 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? T बराबर कितनी बार जाएगा ये? 1000 के लिए 3 3 9 कितना रहा? 267 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट करिए तो आप लोग, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाग का। क्या चीज? हाँ उतना अप्रोक्सीमेट लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कैलकुलेशन पूरा कर लेना। हाँ कितना आ रहा है कितने नहीं, मैंने बस उठा करके से लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों लोग। देखिए 32 नंबर, किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ओम है, और फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना कीजिए, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, मतलब R100 बराबर 100, R100 बराबर 100 और 400 डिग्री से, अच्छा इसका प्रतिरोध दे रखा बच्चों टेम्परेचर T1 बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे तो बाहर चला गया, देखो R100 बराबर, R100 का मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोध, समझ में आया? कितना दे रखा है बच्चों? 100 ओम, है ना। और उसके बाद 400 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया, अच्छा यार T1 लिख लो, T1 का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड बच्चों 400 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब T2 बराबर
400 डिग्री सेंटीग्रेड और रेजिस्टेंस R 400 बराबर दे रखा बच्चों 200 ओम। ठीक है, तो अब हमें फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना करनी है। चलिए, तो भैया इसके लिए देखिए आपको दो अलग अलग टेम्परेचर और दो अलग अलग प्रतिरोध दिए गए। जब किसी एक ही पदार्थ के, जैसे इसमें प्रश्न में आपसे कहा था कि कोई फिलामेंट है, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम रहता है, और जब उसका 400 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध 200 ओम हो जाता है। तो हमें बताना है कि इसके अल्फा का मान क्या है, मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या है। तो याद रखिए, जब दो अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही मटेरियल का दो अलग अलग प्रतिरोध आपको पता रहे तो उसके लिए अल्फा निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों, R बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू T2 माइनस R2 इंटू ये फॉर्मूला होता है। सीधा यहाँ से चलेंगे हम लोग, अल्फा बराबर R2 का मान बच्चों, ऐसा अच्छा R2 लिख लो, इसको R2 का मान बच्चों 200 माइनस R1 का मान 100 बटे R1 का मान बच्चों 100, T2 का मान 200 सॉरी 400 एंड माइनस R2 का मान बच्चों 200 एंड T2 का मान बच्चों सॉरी T1 का मान 100 है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको। अल्फा बराबर इधर कितना बचेगा बच्चों 100 और इधर हो जाएगा 40,000 माइनस इधर हो जाएगा बच्चों 20,000। अब इसमें से 100 कॉमन लेकर के ऊपर वाले 100 को लपेट दो, तो इधर 100 कॉमन लोगे तो बचेगा तुम्हारा 400 माइनस 200। अल्फा बराबर 1 बटे घटाओगे 200 है ना बच्चों, और ये पूरा भाग करने पर 0.5 गुणे 10 की घाती माइनस 2 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर मार्कर है बच्चों, दूसरा ना बगल वाली क्लास से ले लो वहां से। 33 नंबर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ओम है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब T बराबर बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। T बराबर बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जो प्रतिरोध होता है उसे किससे लिखा जाता है बच्चों R0 से। किससे लिखा जाता है R0 से। तो R0 का मान यहाँ दे दिया 3 ओम, R0 बराबर बच्चों 3 ओम। और उसके बाद कह रहा है 100 डिग्री टेम्परेचर पर, तो इसको लिखो R100 बराबर 3.75 ओम। तो कह रहा है किसी अज्ञात ताप की गणना कीजिए। चलो सुनो मेरी बात। अच्छा, अब इसका प्रतिरोध भी दे रखा है, नहीं रुको, अच्छा T बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहाँ पे एक और टेम्परेचर दिया हुआ है, सुनिए पहले प्रश्न समझ लो। ऐसे तुम्हारे पास कोई प्लेटिनम का तार है, ठीक है। अब इस तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 3 ओम रेजिस्टेंस पाएगा, मतलब जब इसका टेम्परेचर कितना रखा गया है 0 डिग्री, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। अब कह रहे हैं कि हम इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ा करके क्या डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ करके हो गया 3.75। अब हमसे ये कह रहे हैं कि ये बताओ आप किस टेम्परेचर पर इसका प्रतिरोध जो है 3.1 ओम हो जाएगा। तो अज्ञात टेम्परेचर पर प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं बच्चों RT से। किससे लिखते हैं RT से लिखते हैं, है ना। और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है उसे R0 से, और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होता है उसे R100 से, ठीक। तो भैया अब इसके लिए अज्ञात प्रतिरोध को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ये इसी सिचुएशन के लिए होता ही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अगर प्रतिरोध आपको पता है और किसी अन्य टेम्परेचर पर कोई अन्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ यही काम करता है। और ये होता है बच्चों अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटे R100 माइनस इंटू यहां से चलेंगे बच्चों, ठीक है। कहाँ सॉरी ठीक है।
टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए। फिर से इस कंटेंट को सुनिए। जब किसी चालक का प्रतिरोध आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पता चल जाए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पता चल जाए और किसी अन्य टेम्परेचर पर उसका प्रतिरोध निकालना हो या अन्य प्रतिरोध दिया हुआ टेम्परेचर निकालना हो, तब आपके लिए सीधा फॉर्मूला लगता है T बराबर RT माइनस R0 R/R100 माइनस R0 × 100। अब यहाँ जरा समझ लो, RT क्या भैया? अज्ञात ताप पर चालक का प्रतिरोध। R0 क्या है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर चालक का प्रतिरोध। R100 क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध। सीधा चलते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों, T बराबर RT का मान कितना भैया? 3.15। R0 का मान 3 बटे R100 का मान 3.75 है ना, एंड माइनस R0 का मान 3 गुणे 100 एंड T इज इक्वल टू, घटाओगे तो कितना आएगा? 0.15 बटे यहाँ पे 0.75 गुणे 100। T बराबर, यहाँ जरा ध्यान देंगे बच्चों, इसका भाग होगा समान अंक ऊपर दशमलव तो ऊपर 1500 आ जाएगा, नीचे 75 और 75 दूनी 150। T बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपके चालक का जो प्रतिरोध है वो 3.15 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे, 35 नंबर। चौंतीस नहीं पता, मुझे नहीं आता। हाँ? कौन कह रहा है? अच्छा बेटा, टेस्ट जल्दी होगा। देखो 35 देखना, 35 वाले क्वेश्चन से बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे होते हैं। ऑप्शन अति लघु दीर्घ में सब में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब यहाँ दीर्घ में भी आ जाते हैं भाई, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक छोटा सा कोई जैसे कह देगा एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, उसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर देगा, है ना। गॉस का प्रमेय क्या होता है, उसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर देगा, तो कुछ भी आ सकते हैं ना। तो अब यहाँ से न्यूमेरिकल ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, एक निर्वात नलिका में एनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर 480 वोल्ट है, यानी वोल्टेज दे दिया V बराबर बच्चों 480 वोल्ट, ठीक। और कह रहा 10 सेकंड में एनोड पर, T बराबर बच्चों 10 सेकंड में एनोड पर N बराबर 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तो नलिका का प्रतिरोध क्या है? R बराबर क्वेश्चन मार्क। एंड दूसरा क्वेश्चन, एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? मतलब ऊष्मा उत्पन्न होने का दर H/T बराबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान देंगे भाई। तो बाबू क्या पता है अपने को? पहले तो देखो, कोई एक निर्वातित नलिका है, ऐसे यहाँ पे कैथोड लगा है, ऐसे यहाँ पे एनोड लगा है, ठीक है। ये अपना मान के चल रहे हैं कैथोड है और ये मान के चल रहे हैं एनोड है बच्चों। और कैथोड और एनोड के बीच हमने विभवांतर लगा रखा है बैटरी या किसी और सोर्स से, कितना? 480 वोल्ट। समझ में आया? अब क्या हो रहा है, जब 480 वोल्ट का विभवांतर लगाया जा रहा है तो कैथोड पर कितने इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं भैया? 10 सेकंड में 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो टाइम हो गया। हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ कि नलिका का रेजिस्टेंस कितना होगा? यही ना, नलिका का ही। देखो कह रहे हैं हाँ कि नलिका का प्रतिरोध क्या होगा। चलो निकाल देते हैं, प्रतिरोध निकालने का दुख है। देखो सबसे पहले आप यहाँ ये पता कर लो कि I का मान कितना है। क्यों? क्योंकि अगर I नहीं पता रहेगा तो आप R निकालेंगे कैसे? समझ में आ रहा? तो सबसे पहले क्या करिए, आप I निकाल दीजिए। I कैसे आएगा बबुआ? देखो I बराबर बच्चों I बराबर Q/T। तो Q भी नहीं पता सर जी, क्या नहीं पता है? देखो Q बराबर ये नहीं होता, क्या होता? तो N/T हो जाएगा ना। और N का मान कितना बच्चों? 3 × 10⁻17। E का मान 1.6 × 10⁻−19 बटे T का मान 10। कोई डाउट? ठीक। अब यहाँ से I बराबर 16×3=48 यानी 4.8 × 10⁻−2। I ऊपर आ जाएगा बाबू, -1 हो जाएगा। समझ में आया? 10⁻+1 है ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से I बराबर आ जाएगा बच्चों 4.8 × 10⁻−3 एम्पियर। ये मिल गया तुमको धारा का मान। क्या मिल गया बच्चों? धारा का मान। और अगर धारा का मान मिल गया है बच्चों तो V बराबर IR से, यानी ओम के नियम से B का मान 480 बच्चों बराबर
480 बराबर कितनी धारा है 4.8 गुणे 10 की घात -3। कैपिटल आर का मान फाइंड आउट करना है। कैपिटल आर इज इक्वल टू 480 बटे 4.8 गुणे 10 की घात -3 है ना बच्चों। और ध्यान दीजिएगा 480 बटे 48 गुणे 10 की घात -4। कोई दुख समझ में आ रहा है ना। आर बराबर बच्चों इससे उसको लपेट दो तो उधर 10 आ जाएगा, आएगा और ऊपर जाएगा बच्चों तो 10 गुणे 10 की घाते +4 यानी आर बराबर 10 की घाते 5 ओम। ये नलिका का आपका रेजिस्टेंस होगा। इतना नोट करिए। हाँ उसको लिख सकते हो 10 की घाते 5 ओम को लिख सकते हो आप लोग 100 किलो ओम। ठीक है इतना नोट करिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ कौन सा बाबू? ये भैया स्क्रीनशॉट ले लो यूट्यूब वाले, जो आप लोग को नहीं दिख रहा था चमक रहा था। हे बाबू 1 मिनट पर्दा गिरा दे तू। सॉरी विंडो क्लोज कर दो। और ये थोड़ा सा अब काले आ रहे हैं। चलो भैया हो गया, आगे बढ़े। इतना टाइम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए अगला भैया बबुआ शांत रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हमसे कि 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान देंगे बच्चों। एक बिजली के प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है। कैपिटल आर बराबर 44 ओम। इसमें बहने वाली धारा आई बराबर है बच्चों 5.0 एम्पियर। हमको बताना है प्रेस का सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब पी बराबर बच्चों P बराबर W बटे लागी यहाँ W बटे T। I और R के लिए I²R पढ़े हो लाल कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं। तो चलो यहाँ से अब P का मान ज्ञात करना है। I का मान बच्चों 5 का स्क्वायर गुणे 44। P बराबर 25 गुणे 44। अब 44 गुणे 25 कितना आएगा? 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी 1100। P बराबर 1100 पहला हो 36 हो गया। सैंतीस देखो 37 नंबर में कह रहा है 60 वाट और 220 वोल्ट यानी P1 बराबर 60 वाट और V1 बराबर बच्चों 220 वोल्ट एंड P2 बराबर कह रहा है बच्चों 100 वाट है ना और V2 बराबर 220 वोल्ट। कह रहा 2 बल्ब हमने लगे और दोनों बल्बों में पहले का सामर्थ्य 60 वाट है और दूसरे का सामर्थ्य 100 वाट है। तो ये बताओ अगर दोनों को 220 वोल्ट के विभवांतर पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उनको फिर 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ दिया गया तो इसमें बहने वाली धारा, पहले इसके फिगर देखो कितना बल्ब है? 2 बल्ब। पहला बल्ब हो गया और इसके साथ दूसरा बल्ब कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम। ऐसे जोड़ गए। अब देखो पहली चीज तो ये कि बल्ब पर लिखित जो या बल्ब पर अंकित वाला जो वो होता है वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज उसका डिमांड होता है कि उसको उतना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे बल्ब के साथ लिखा हुआ है कि 60 वाट का है तो ये अपने 60 वाट तक की पूरी एनर्जी तब वेस्ट कर पाएगा जब इसको 220 वोल्ट का विभवांतर मिलेगा। समझ में आ रहा है? और ये भी 220 वोल्ट का विभवांतर पा रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है भैया कि अगर 60 वाट का बल्ब और ये 100 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और दोनों को पूरा चलने के लिए 220 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए, लेकिन हमने इसको क्या किया है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ दिया। तो ये बताओ कि उनमें बहने वाली धारा का मान कितना है? चलो यानी धारा बतानी है ना, ध्यान देना। क्या पता करना भैया? धारा I बराबर पता करना। अब एक बात बताओ, अगर बच्चों मुझे इन दोनों का R पता चल जाए तो फिर आपको टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल धारा मिल जाएगा सीधा। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? दोनों का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चों? देखो वोल्टेज वाले फॉर्मूले से आपको पता है P1 बराबर I² बटे R, नहीं सॉरी V² बटे R, V² बटे R। यहां से चलो भैया ठीक। अब देखो पहले वाले का सामर्थ्य कितना है? 60। पहले वाले को कितना वोल्टेज मिला? 220। तो 220 गुणे 220 बटे R। यहां से R बराबर नहीं दिख रहा है किसको?
कोई बात नहीं, निपट जाओ। अरे ये v स्क्वायर टी बटे आर नहीं पड़े थे भैया, v स्क्वायर टी बटे आर। तो यहाँ से पावर निकालोगे तो ही तो बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो P1 का मान बच्चों 60 बराबर v स्क्वायर का मान 220 गुणे 220 बटे R1 कर लो। अब यहाँ से R1 बराबर 220 गुणे 220 बटे 7। R1 बराबर 1 0 से 0 और 22 का 22 में करोगे कितना आएगा भैया? 484 0 बटे 6। 8 छक R1 बराबर 8 छक 48 8 छक 48 एंड 0 छछवक 36 समथिंग आएगा। तो 806 ओम के आसपास मान लो पहले बल्ब का प्रतिरोध। अब इसके बाद दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल दो। ये था पहले बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल दो भैया। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, तो बाबू दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 बराबर फिर उसी फॉर्मूले से v स्क्वायर बटे P से, अरे P2 हो जाएगा ना, समझ में नहीं आ रहा? अरे बबुआ यही फॉर्मूला R को आप को यहाँ शिफ्ट कर दिए बाबू। R2 का मान निकालना है, v स्क्वायर करोगे तो 220 गुणे 220 बटे P कितना सामर्थ्य था 100, तो R2 बराबर 484। ये दोनों बल्बों का सामर्थ्य मिल गया। अब बाबू जरा देखो R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, अतः धारा I बराबर V बटे R, तो R की जगह यहाँ पे R1 प्लस R2, क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में भैया। अब मेंस का वोल्टेज यहाँ रखना है, क्योंकि मेंस में बहने वाली धारा आप प्राप्त कर रहे हैं। तो भैया कितना वोल्ट? 220। R1 और R2 का मान बाबू 806 प्लस 484 ऐड कर लो। I बराबर ये हो जाएगा आपका 220 बटे ऐड करोगे तो 1390 और भाग कर लो। I बराबर भाग करो भैया जल्दी से, 0 0 कैंसिल 1290 आएगा सर। 1290 तो 22 बटे 129। I बराबर 0.220 हो गया, एक बार जाएगा और फिर 220 में से 129 घटा दो तो 1 0 एंड 1 एंड फिर 0 फिर 7 या 6 बार जाएगा एम्पियर, ठीक। ये आ जाएगा। क्या हुआ? पर्दा बंद कर दो। ओ सॉरी, प्लीज क्लोज द विंडो। कहाँ 10 में से 9 गया एक। अरे ये तो जी आपका चलो यहाँ 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यस। और यहाँ पे 1 बचा है, 11 बचा, 9 अच्छा 91 तो 129। ठीक तो है, सही सही है ना जी? हाँ बोलिए जी, आप लोग नोट करिए तब तक। हाँ हाँ ये बच्चों एक क्वेश्चन वो पीछे वाला रह गया था ना, जिसमें h बटी t निकालना था, उसको नहीं निकाला है बबुआ। पर्दा खोल दो यार, पहचान में नहीं आ रहा हूँ। ओपन द विंडो। ये तो 2 3। चलो तो वो वाला एक तो बच्चों कौन सा क्या नंबर का क्वेश्चन था भाई? 35 नंबर का एक क्वेश्चन था गाइज, जिसमें h बटे t भी निकालना था, पर वो नहीं निकाले, उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद छुट्टी सर। अरे रुक जाना, बस कर रहे बाबू। चलो क्वेश्चन लाओ भैया। ये देखो एक क्वेश्चन कहाँ था, 35 नंबर का एक हिस्सा रह गया गाइज। 35 नंबर का एक क्वेश्चन रह गया बच्चों, उसको जरा आप लोग देख लीजिए। उसमें निकालना था एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। चलो 35 का एक क्वेश्चन रह गया था, उसको देख लेते हैं। हे बच्चों साथ रहिए, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर निकालनी है, यानी h बटे t देना बच्चों। क्या निकालना है? और देखो ध्यान से, तो h बटे t कुछ और नहीं, सामर्थ्य ही है। समझ में आया? तो आपके पास डाटा क्या क्या है? आपके पास प्रतिरोध है, आपके पास धारा है, तो किसी भी फॉर्मूले को लगा करके निकाल लीजिए। वोल्टेज है, वोल्टेज और प्रतिरोध को लेकर के निकाल दो, ठीक है। तो देखो बच्चों h बराबर लगा दीजिए आप लोग v स्क्वायर t बटे r इंटू टी, ठीक है ना। और यहाँ से
अगर आप लगाएंगे तो भैया देखो टी सी टी यानी वी स्क्वायर बटे आर। तो बाबू वी का मान कितना दिया गया है, वी का मान कितना दिया भैया 480। तो 480 गुणे 480 बटे रेजिस्टेंस कितना आया था 5, इतना आया था ठीक 100 किलो ओम सही है। तो 00 से ये कैंसिल हो जाएगा ठीक, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर बटे आर बराबर वी स्क्वायर बटे आर बराबर इसका 48 गुणे 48 कितना आएगा बटे 48 गुणे 48 8 9 64 6 एंड 8 चौक के 32 32 4 36 नहीं 38 होगा ना 8 चौक के 32 हाथ से लगा 3 एंड इधर हो जाएगा 4 चौक के 16 17 18 19 0 4 एंड 2 है ना 2 1 3 एंड 13। तो ये आ जाएगा 2304 भाग करने पे ऊपर गुणा करने पर वी स्क्वायर बटे आर बराबर 2304 बटे 1000 एंड बच्चों भाग करोगे तो वी स्क्वायर बटे आर बराबर आ जाएगा आपका 2.3 जूल प्रति सेकंड। ये इनडायरेक्टली खाली आपसे कह रहा है कि ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है, पर एक्चुअली ऊष्मा उत्पन्न होने की दर नहीं पूछा था, सामर्थ्य निकल रहा है वो, समझ में आ रहा है। और उसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला मतलब 38 नंबर। चलो बच्चों 38 नंबर देखो, 38 नंबर में कह रहा है एक तो बल्ब है 100 वाट का, यानी पावर पी बराबर बच्चों 100 वाट। ध्यान दीजिए पावर पी बराबर 100 वाट और उसको कितना विभवांतर चाहिए 220 वोल्ट उस पे अंकित है, मतलब उसका डिमांड है। जब बल्ब जल रहा है तो उसका प्रतिरोध बताओ बच्चों, यानी कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क एंड आई बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों प्रतिरोध वोल्टेज और सामर्थ्य में एक संबंध होता है और वो है P बराबर V स्क्वायर बटे R से। बच्चों यहाँ पे P का मान दिया गया है 100, V का मान दे दिया 220 गुणे 220 बच्चों, और R का मान फाइंड आउट करना है लल्ला। अब यहाँ से R का मान निकाल दीजिए। देखो ये 00 से 00 कैंसिल और वहां बचा R गुणे 1 तो R आ जाएगा, यहाँ 1 बचा ना जी, तो R का गुणा उसमें करोगे तो इतना आ जाएगा, समझ में आया ठीक। हाँ और उसके बाद वो आ जाएगा 484। ये मिल गया आपको प्रतिरोध का मान। किसका मान बच्चों? और अगर आपके पास वोल्टेज है प्रतिरोध है तो धारा निकाल दो। कैसे? I बराबर V बटे R से V का मान बच्चों 220 बटे 484। I बराबर इसको देखो 22 गुणे 22 लिख सकते हो है ना, इसको काटोगे तो ऊपर 10 इधर 22 से 22 खत्म। I बराबर 10 बटे 22 यानी 5 बटे 11 एम्पियर। तो ये हो जाएगा भैया ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बाबू, विंडो बंद कर दो, विंडो बंद कर दो भैया। चलो हाँ बस शर्ट और मेरा चेहरा मैच कर रहा है इसमें। कौन? हाँ तो जल्दी बेटा टेस्ट होने वाला है, जल्दी टेस्ट होने वाला है। एसी चालू हो गया, देख लीजिए। नहीं बंद हो गया। एलईडी बिजली का बिल कौन भरेगा? इससे बढ़िया एसी और कहाँ मिलेगा। चल चलिए इतना नोट कर लीजिए, बाकी पढ़ते हैं, मिलते हैं गाइस कल।